मेरा मैसेज सबसे पहले यही है, कल कोई भी उजाड़ा ना पहुँचे। अब कहेंगे क्यों ना पहुँचे, वो इसीलिए ना पहुँचे क्योंकि हमें जातिवाद से लड़ना है, जातियों से नहीं। अब कहोगे कि डर गए होंगे, डरने की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मूर्ति वहाँ से हटाई वो प्रशासन ने हटाई थी, और ये बड़े ही गलत हुआ है जो भी मूर्ति वहाँ से हटाई। जब बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर जब बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर रख दी गई है, या तो आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। और जब वहाँ पर मूर्ति दोबारा रखने की बात हो रही है, वहाँ के सरपंच बोल रहे हैं, वहाँ के लोग, पंचायत होगी, कल भी पंचायत हुई, वहाँ पे लोग तो मूर्ति वहाँ पर हटाए। तो एक तो मूर्ति वहाँ रखी गई, उस पर सभी साथी इकट्ठा हुए, हमारे बढ़िया समाज सेवक साथी वहाँ पहुँचे और वहाँ के लोगों को एहसास कराया कि बहुजन समाज जो है वो कमज़ोर नहीं है, चमार समाज कमज़ोर नहीं है। तो वहाँ पर मूर्ति दोबारा रखने के लिए सहमति बन गई। और भी जैसे कि लाइब्रेरी के लिए भी वहाँ पर कहा गया, भाई वहाँ पर हम लाइब्रेरी का भी विस्तार करेंगे, लेकिन लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जब मूर्ति रखने की बात हो गई थी, गांव वाले सहमत हैं। जब उस गांव के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, आप बाहर से गए और आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर आंदोलन किया, उस आंदोलन का रिजल्ट ये निकला कि पूरे गांव का 36 बिरादरी जो है वो आपके साथ हुई और वहाँ पर मूर्ति रखने की सहमति बन गई। मूर्ति की जब सहमति बन गई तो हाईलाइट के चक्कर में क्यों इस मामले को बढ़ा रहे हो। वहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पैर में खाल उतारनी आती है। सुनना ध्यान से, हमें खाल उतारनी आती है, खाल से जो चमड़ा उतरता है उससे जूती बनानी आती है, और जूती बनाकर चौधरियों के सिर में मारनी आती है। चौधरियों के सिर का मतलब क्या है? इसका मतलब आप सीधा ललकार रहे हो। भाई साहब, आप ठीक है, घूम रहे हो, अच्छी बात है। इस तरह से भाग जाओगे जैसे हिसार में भागे थे, यहाँ पर फिर हमारे जैसे जो अड़ेंगे लड़ेंगे। लेकिन अब इतने मूर्ख नहीं है कि वहाँ पर अड़ेंगे और लड़ेंगे। मुझे पता है कितना जूतियाँ मारनी आती है और कितना लड़ना आता है। अपना आपसी भाईचारा गांव का बनने दो, प्यार से रहने दो। छात्र में गए, वहाँ पर बहिष्कार कराया, कहाँ जा जाकर आपसी भाईचारा खराब कर रहे हो। और रही बात वहाँ पे लड़ाई करवाने की, तो शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब ने देश हित में काम किया है। बाबा साहब सभी जातियों के हैं, सभी पूरे देश के हैं। उनको एक जाति का सीमित कर दिया है, मोहर लगा दी है, लेकिन वो मोहर भी जल्दी ही दूर होगी, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं सभी भाइयों से कहूँगा, मेरे गांव के चमार भाइयों से, पढ़े लिखे से नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे दिमाग से सोचते हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी बली सेना आपके साथ खड़ी है। लेकिन पूरा वाल्मीकि समाज आपके साथ खड़ा है, पूरे 36 बिरादरी आपके साथ है। और हर जगह से जब मैंने बात शुरू की, हर जगह से यही बात आ रही है कि गांव का मामला है, हम इसको निपटा लेंगे, बाहरी लोग ना आए। शांतिपूर्ण तरीके से कल भी पंचायत हुई थी, आज भी हिसार में हुई है। और कुछ लोग वहाँ पर फेसबुक के माध्यम से लाइव आने के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, अपने नाम के चक्कर में गांव का और जातियों का आपसी भाईचारा खराब कर देते।
बाबा साहब ने अनुयायी बन रहे हो, बाबा साहब ने कब कह दिया मूर्तियों पे लड़ाई लड़ना? बाबा साहब तो जय भीम के पक्ष में भी नहीं थे। बाबा साहब की ये जो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये जो भी लोग हैं सभी जानते हो आप इन्हें, इनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र सिंह भाई कह रहे ये तुमसे बहुत आगे है, इनके पीछे मत लगो। भाई साहब मैं नहीं मानता मुझसे आगे हैं, एक चीज में आगे जरूर है, भागने में। आप जैसे मेरे भाई ये सोचकर बैठे हमसे आगे हैं, इसीलिए ये आगे हैं। ये आपको अपने से पीछे मानते हैं, आप अपने आप को इनसे पीछे मानते हो, इसीलिए पीछे हो। आप ही अपने आप को पीछे मान रहे हो और इनको आगे मान रहे हो। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, हाँ पढ़े लिखे चमारों के खिलाफ जरूर हूं। कल के लिए मैं कह रहा हूं कोई भी हमारा भाई ना जाएगा, क्योंकि वहां पर भीम आर्मी के झंडे लेकर आएंगे और झंडे लेकर आएंगे, वहां पे अड़ेगा सिर्फ वाल्मीकि ही, और तो भाग जाएंगे। एक वो चंद्रशेखर बेहोश हो जाता है, वो हरियाणा में एंट्री करते ही बॉर्डर पे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगा, और आप सब आगे आगे जाओगे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाई हुई तो दोनों पक्षों में नुकसान होगा। अच्छी बात नहीं, आपसी भाईचारा बिगड़ेगा। शांति से इस मामले को निपटाओ, जब लड़ने की बात आएगी तो लड़ेंगे भी, लेकिन ऐसे नहीं लड़ेंगे अपनों से ही। जो आपके साथ खड़े और शांति से मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायतें कर रहे हैं। भाई मिलकर साथ भी उड़ सकते हैं, ये सब अनपढ़ मानते वाल्मीकि को। सही बात आपकी विजेंद्र जी। बोलू भाई मैसेज करें, कमेंट करें, कल वहां पर कोई नहीं जाएगा बली सेना का। शांति से बात करनी है, पंचायत में जाना है तो शांति में जाएं, लड़ने के नाम का कोई नहीं जाएगा। कल कोई नहीं जाएगा, खास तौर पे ध्यान दें, कल वहां पर कोई नहीं जाएगा। किसी ने भी कुछ भी कॉल दी हो, आए हैं उठे हुए, इनकी कॉल हमने देखी है। जब लगता है ना पिछवाड़े पे डंडा, सबसे पहले उड़ उड़ के भागते ही। सारी वीडियो आप सबके पास है इन कॉल देने वालों की, और इस तरह की कॉलों पे कोई ध्यान न दे। बाबा साहब की विचारधारा पर चले और पढ़ें। और जब लड़ने की आवश्यकता होगी हम लड़ेंगे, लेकिन अपराधियों से लड़ेंगे, जातिवादी लोगों से लड़ेंगे। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी मेरे हरियाणा का, दिल्ली का, गांव का चमार ना जाए, क्योंकि आप सबको दिखाकर ये राजनीति करते हैं। और मेरे वाल्मीकि सभी भाइयों से कहूँगा कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। और भी सभी जितनी भी हमारी 36 बिरादरी है, उन सब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की जो समाजों को तोड़ने वाली बातें हैं उनमें ना जाएं, आपसी भाईचारे पर ध्यान दें। किसी के भी बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे भाइयों को आगे देखना है, पढ़े, आगे बढ़े, खेल कूद में, नौकरियों में, बिजनेस में। ऐसे नहीं भिड़वाना जैसे सोनू वाल्मीकि को सहारनपुर में हुए उस दंगे में जेल में गया, 307, 302 रासुका जैसी धाराएं उस पर लगी, और फिर उसको अकेला छोड़ दिया। अपने आप फॉर्च्यूनर और उनमें घूमने लगा, और फिर सोनू वाल्मीकि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
हिसार केस में कितने आए थे ये साथ में? हिसार केस में उस बॉडी को भी जड़वा दिया। अंतिम संस्कार नहीं कहूँगा, जब हम अंदर से मना कर रहे थे अंतिम संस्कार नहीं करना है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परिवार की जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए, इन्हीं लोगों ने ही वहां पर जलवा दिया। इन्हीं लोगों की वजह से सारा माहौल खराब हुआ था। कोई भी हमारा भाई नहीं जाएगा। मुझे पता है हमारे भाइयों को लड़ने का चाह होता है, शौक होता है, क्योंकि खून में उनके जो उबाल है वो लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। लेकिन लड़ना है, हमें जायज़ बात पे लड़ना है। अपने आप पर संयम बनाकर रखें, लड़ाइयों में इस तरह से ना जाएं किसी के कॉल देते ही। आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, परिवार है, बच्चे हैं, आपका समाज है, उनके बारे में सोचें। सबसे पहले हमें शांतिपूर्ण तरीके से चलना है। कि हमारे बहुत से साथी वहाँ पर कल जाने की तैयारी में थे कि वहाँ पर जाएं, और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़े का माहौल है उसमें इन्हीं को ही आगे कर दिया जाता। वहाँ पर केस लगते, उन पे भी केस लगते। ये जो कॉल देने वाले हैं ये तो भाग जाते। कुछ तो इनमें वकील है और कुछ। आज पंचायत हुई थी, अगर पंचायत में कोई भी निर्णय अच्छा निकला है जो वहाँ हमारे उन गांव के लोगों के हक में है, बाबा साहब का नाम लेकर ये जो पूरा मूवमेंट गांव के लोगों ने सच्चे दिल से किया है, वो भले ही किसी के बहकावे में आकर, बेचारे बातों में आकर अपने गांव के जो फैसला हुआ उसको मान नहीं रहे हैं। आप सभी गांव वालों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी भाई जो और भी अंबेडकर सभा के हमारे साथी और किसान जो मूवमेंट से जुड़े हुए साथी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पंचायत की है, आपके हक के लिए अच्छा फैसला करेंगे दोनों। आप उनकी बात को मानें और समझें। और बाबा साहब की मूर्ति जहाँ पर अब और अच्छी जगह पर रखने की बात हो रही है, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया जाएगा अच्छे तरीके से। और हम भी आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। अगर कोई भी आपको बहकाने का और माहौल ख़राब करने का प्रयास करे, आप उनकी बातों में ना आएँ, क्योंकि लड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लड़ने से समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान लड़ना नहीं है। और सभी हमारे इन जोशीले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस जोश को ही संभालना सीख जाओ। जिस दिन आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, संयम रखेंगे, सही जगह पर सही वक्त पर अपने जोश को दिखाएंगे, तो वो समाज हित में, आपके हित में और परिवार के हित में होगा। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसी की बातों में आकर क्रोधित ना हो और अपनी बुद्धि को बंद कर कोई भी फैसला ना लें। सभी भाई मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हम आपसी भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जाति के खिलाफ लड़ना सिखा दिया है, ना कि जातिवाद के खिलाफ। हमें जातिवाद से लड़ना है। हम सबके आपसी हर एक से किसी ना किसी से संबंध है, हर जातियों में संबंध है, हर धर्म में संबंध है। हम अपने संबंध, अपने व्यवहार, अपना भाईचारा किसी के साथ ना बिगाड़ें, लेकिन जो जातिवाद करता है उसको बख्शेंगे भी नहीं। बाबा साहब को इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है, और हम बाबा साहब से इतना इमोशनली जुड़े हुए हैं कि बाबा साहब का नाम लेते ही हम मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सचिन मसूदपुर भाई, मैंने किस समाज को बुरा भला कहा है? आप मुझे बता दें कि मैंने उस समाज को बुरा भला कहा है। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें या अपना नंबर दें मुझे, और यहीं पर ये पूछ लें तो अच्छा रहेगा। बाबा साहब के नाम से हम भावनात्मक हो जाते हैं, हम क्रोधित भी हो जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, हम चिंता में भी पड़ जाते हैं और ज़्यादा सोचने भी लग जाते हैं। भाइयों, बाबा साहब का नाम ऐसा है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, और इन्हीं का ही नाम का फ़ायदा उठाकर ये लोग अपने चेहरे चमकाते हैं, राजनीति करने का प्रयास करते हैं और माहौल को इतना बिगाड़ देते हैं। कुछ साथियों पर, हमारे बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, जो अपने परिवारों को संभाल रहे हैं, उन पर धाराएं 307, 302 रासुका जैसी धाराएं लगती है। वो ना कमाने के रहते, ना खाने के रहते। हमें लड़ना है, हमें अपने समाज के लिए अगर शहीद भी होना पड़े तो होंगे, लेकिन जायज़ बात पे तो होंगे। ऐसे ही किसी के बोलने से थोड़ी ना हो जाएंगे।
सचिन भाई, हाँ हाँ, पढ़े लिखे चमारों की बोल रहा हूँ मैंने पढ़े लिखे चमार बोला है, ना कि चमार जाति बोला है। पढ़े लिखे अनपढ़ चमार भी है हमारे भाई, जिनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। एक केस मैंने दिया था गोहाना का, और वो बेचारे पहुंचे थे वकील साहब के पास, गरीब परिवार के हैं, 1.5 लाख रुपए मांग लिए थे केस देखने के। किन पढ़े लिखों की बात कर रहे हो? पढ़े लिखों में कोई ठीक है, अच्छा होगा, मुझे नहीं मिला अभी तक। हाँ, एक हमारे अनिल बागड़ी भाई हिसार से हैं, उनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और भी हैं 2-3 साथी जिन्होंने हिसार केस में जो एक्टिव थे और जिन्होंने साथ दिया है। मैं पूरी जाति को नहीं बोल रहा हूँ, आपका बहम है ये। मैं आपका सोच ही यहीं पर ही मुझे गलत लगती है कि मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ और आप उसे जातियों में गिन लेते हैं। एक संगठन के बारे में बोलता हूँ तो आप उसे पूरी जाति का समझ लेते हैं। कुछ लोगों के बारे में बोलता हूँ तो उससे आप पूरे के पूरे जाति का समझ लेते हैं। भाइयों, हिसार केस में बुजुर्ग भी थे, उन पर भी 307 लगी थी। आज भी उनके फ़ोन आते हैं, पहलवान जी ये। अब मैं तो सारा समझता हूँ, मैं तो नहीं घबराता, लेकिन बुजुर्ग हैं, परिवार को देखते हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, कानून की और समझ नहीं है। बेचारे समाज हित में आ गए थे, धरने पर बैठे थे कई दिनों से, वहाँ पर भी पहुँचे थे। उनके लिए तो केस ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वहाँ गोलियाँ चलती, चाहे कुछ भी होता। जसविंदर जी भाई जी, मैं आपका सपोर्टर हूँ, आपके विचारों का भी समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सचिन भाई। मेरी आपसे नर्म निवेदन है कि मुझे किसी भी जाति के खिलाफ ना समझें। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस जाति में जो भी जिस तरह का इंसान है उसके खिलाफ ज़रूर हूँ। बंसी भाई, हर वाल्मीकि जय भीम। तो सभी साथी, तो भाइयों, आप सब साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कल ना जाए और इस पोस्ट को शेयर करें, अपना पोस्टर बनाएं कि कल की कॉल का हम समर्थन नहीं करते हैं। हाँ सचिन भाई, मैं नंबर दे दूंगा आपको, और मिलकर इस लड़ाई को लड़ो। आप कहीं से भी लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं। और रही बात मेरे चमार समाज की, मैं चमार समाज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम देश हित में काम कर रहे हैं, तो अपने चमार भाइयों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पढ़े लिखे चमार हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनसे ज़रूर मैं उनके खिलाफ हूँ। रविंद्र कुमार जी, जय भीम। भाइयों, इस एक बार फिर से बोलूँ भाई, और भी सभी, राजेश जी भी हैं और लाइन पर सुरेश चौहान जी भी हैं, और भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं। आप सभी कल की कॉल का समर्थन ना करें। जो भी साथी हैं, सबके पास मैसेज भेजे ग्रुपों में भी कि कल की कॉल का समर्थन बिल्कुल ना करें। शांतिप्रिय तरीके से अगर पंचायत होती है तो हम भी आएंगे, हम भी पहुँचेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, लड़ने के नाम के नहीं। अगर हाँ किसी को ये है कि हम बहुत बड़े सूरमा हैं, तो रहे और जाकर भिड़े, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि लड़ने वाले जो हैं उनको आगे कर भागते हैं। इन गद्दारों से सावधान रहे। राजेश कागड़ा जी, हमारे बड़े भाई, ये भी हमारे साथ हिसार जेल में थे और इन्होंने भी संघर्ष किया है वहाँ पर, इनको भी सब पता है। ये भी बहुत सपोर्टिव थे पहले और अभी भी हैं। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये हमेशा खड़े रहते हैं समाज हित में। बंसी बादर जी भी हमारे साथ वहीं हिसार जेल में ही थे, हमारे युवा साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, और भाई का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई, कल की कॉल का समर्थन ना करें बंसी भाई, उसके पक्ष में बिल्कुल भी ना रहें, चाहे कोई कुछ भी बोले। रविंद्र आर के चड्डा जी, जी भाई साहब। और सभी भाई इस मैसेज को ग्रुपों में भेज दे कि कल की कॉल का समर्थन नहीं करते हैं। अगर भीम आर्मी से कोई जाना चाहता है तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, और फिर भी अगर चंद्रशेखर के साथ कोई भाई जाना चाहता है तो जाए, 1000 बार जाए, मुझे उससे कोई लेना नहीं। लेकिन जो वाल्मीकि समाज के, हमारे धानक समाज के, खटीक समाज के, सैसी समाज के जितने भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा आप ना जाएँ, क्योंकि ये लोग राजनीति के चक्कर में, चेहरे चमकाने के चक्कर में जो 2 जातियों को भिड़वा रहे हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से कल भी पंचायत हुई थी और परसों भी हुई थी, सहमति भी बन जाती है, और फिर ऐसा रात में क्या होता है कि फिर से एक नई कॉल दी जाती है। जब वहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से मान रहे हैं और वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा से सम्मानपूर्वक तरीके से रखने की बात हो रही है और अच्छी जगह है उन्हें रखने की बात हो रही है, तो उससे बढ़िया क्या होगा। उचाना में शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, उचाना में। तो अमित भाई, उचाना में भी हम पहुँचेंगे। फिलहाल मैं दिल्ली हूँ, अगर
जिस तरह की कॉल कल दी गई है और जिस तरह का माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के माहौल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे अपील कर रहे हैं और वहाँ चंद्रशेखर नहीं आएगा। अमित भाई क्या बताएं, बस छोड़ो, चर्चा नहीं करना चाहता मैं उसकी। बंसी कापड़ो कांड में उन लोगों ने अपने चेहरे चमकाने का काम किया है। हाँ बंसी भाई, आपको तो पता ही है अंदर क्या क्या खबरें आ रही थी। तो यहीं पे समाप्त करूंगा। वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों तक ये मैसेज पर्सनली भी पहुंचा दें कि कल की कॉल का समर्थन हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। और शिंदा वाल्मीकि जी, मेरे भाई, आप भीम आर्मी में हैं, आप मेरे भाई हो, आपको कल कहीं नहीं जाना है। हम लड़ने वाले ज़रूर हैं, लेकिन सोच विचार कर लड़ेंगे, किसी के कॉल में ऐसे नहीं भागेंगे और लड़ेंगे। जब समय आएगा तो ज़रूर लड़ेंगे। जसविंदर भाई, आपने लाइव डाला है जातियों से नहीं जातिवाद से लड़ो। जी अमित जाटो भाई, बिल्कुल जातियों से नहीं, जातिवाद से और जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति से लड़ना है। जसविंदर भाई जी, फिर क्यों SC और B का मुद्दा उठा रहे हैं हरियाणा में? भाई SC और SC-B का मुद्दा कोई जातिवादी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ जो एक जाति को सही तरीके से विकसित नहीं हो पा रही है उसे उठाने के लिए है, ना कि हम किसी भाई का हक मार रहे हैं। किसी जाति को उठाने के लिए अगर बात कही जाए, उसको जातिवाद का रूप ना दें। हम उठाने की बात कर रहे हैं, ना कि किसी को गिराने की बात कर रहे हैं। अगर अपने आप को उठाना जातिवाद है तो जिसको जो समझना है वो समझे। हम उठाने की बात करते हैं, ना कि गिराने की। हम किसी का हक छीनने की बात नहीं कर रहे, हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार साथियों, जय बली सेना, जय भीम। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, मेरी मूर्तियां चौराहों पर लगाओ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। संगठित रहो, संघर्षशील रहो, आंदोलित रहो, लेकिन लड़ाई हमें करनी है, लेकिन जातिवादी मानसिकता और जातिवाद से लड़ना है। अमित भाई,